जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से आपके चैनल ऑनलाइन स्टडी एग्जाम ऑफिशियल में स्वागत है दोस्तों। आज है 16 जनवरी 2024 और 16 जनवरी करंट अफेयर के बारे में जानेंगे। उससे पहले हम लोग कल के क्वेश्चन एक बार रिवाइज कर लेंगे जल्दी से। 16 जनवरी 2024 करंट अफेयर कुछ जानेंगे हम लोग। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया गया है? कर्नाटक में बेरोजगारी युवाओं के लिए युवा निधि योजना शुरू की गई है। हिमाचल प्रदेश अपना विद्यालय शिक्षा के लिए सामुदायिक सहभागिता दिया है। पीएम जनजातीय आवासीय न्याय महाअभियान योजना अपडेट किया है। या आयुष्मान भारत में पीएम आरोग्य योजना के तहत कितने करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाए गए हैं? ये सब क्वेश्चन डिटेल से हम लोग देखेंगे। लेकिन उससे पहले मेरे चैनल पहले बार है तो लाइक सब्सक्राइब और दोस्तों को साथ शेयर करना नहीं भूलें। जितने भी क्वेश्चन करा रहे हैं सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट्स क्वेश्चन है, चाहे आप एसएससी, जीडी, एमटीएस, सचिवालय, दिल्ली पुलिस, अग्निवीर, कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जो भी पढ़ा रहे उससे ध्यान से पढ़िए और मेहनत कीजिए। बड़ी संख्या में आप लोग ऑनलाइन स्टडी एग्जाम ऑफिशियल से जुड़िए ताकि हमको भी पढ़ाने में मन लगेगा। फ्री में पढ़ाते हैं, कोई पैसा भी नहीं लगता है। चैनल में आते हैं लाइक सब्सक्राइब कर दिया कीजिए। आइए देखते हैं कल का हम लोग करंट अफेयर, इसको रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से, फिर 16 तारीख करंट अफेयर के बारे में जानेंगे। करंट अफेयर 15 जनवरी 2024 में है। 15 जनवरी 2024 का करंट अफेयर क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट होता है। प्रश्न, हाल ही में भारतीय सेना दिवस कब मनाया गया है? तो हाल ही में भारतीय सेना 15 जनवरी को मनाया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में मुनवर राणा का निधन हुआ है। वो कौन थे? मुनवर राणा एक शायर थे जिनका 71 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। लखनऊ के रहने वाले थे। प्रश्न क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में T20 इंटरनेशनल में 150 मैच खेलने वाले पहले पुरुष खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो रोहित शर्मा। रोहित शर्मा भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान हैं। टेस्ट, वनडे और अभी T20 के भी कप्तान हैं। जो मैच खेला जा रहा है अफगानिस्तान और इंडिया के उसमें T20 के भी कैप्टन रोहित शर्मा ही कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में कितने IUCN रेड लिस्ट में सुरक्षित के रूप में वर्गीकृत किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा हिमालयन वुल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में भारत के किस राज्य में दुर्लभ तिब्बत भूरे भालू पाए गए हैं? तो सिक्किम में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में किस टाइगर रिजर्व ने कार्ड स्काई पार्क के रूप में मान्यता हासिल की है? तो दोस्तों पेंजगीगर रिजर्व, इसका राइट आंसर हो जाएगा पेंजरीगर रिजर्व। सॉरी, गलत बता दिए थे। पेंजरीगर रिजर्व, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, प्रश्न, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपना विद्यालय कार्यक्रम शुरू किया है? तो हिमाचल प्रदेश ने। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ऊँट महोत्सव कहाँ शुरू किया गया है? तो बीकानेर में। बीकानेर में जो है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ऊँट महोत्सव शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में किसे RCF निदेशक के रूप में मंजूरी दी गई है? तो रितु गोस्वामी को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में भारत और मालदीव के बीच उच्च स्तरीय कोर ग्रुप की बैठक कहाँ संपन्न हुआ है? तो माले में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, प्रश्न, हाल ही में किस राज्य में ऑपरेशन अमृत शुरू किया गया है? तो केरला में। केरला में ऑपरेशन अमृत शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में किसने गांधी ए लाइफ इन 3 कैंपेन्स नामक पुस्तक का अनावरण किया है? तो MK अकबर, राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 प्रश्न, हाल ही में एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2024 में पुरुष की 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्तौल इवेंट में किसने गोल्ड मेडल जीता है? तो योगेश सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, हाल ही में सिक्योर आर्मी मोबाइल इकोसिस्टम संभव को किसने लॉन्च किया है? तो इंडियन आर्मी ने। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 15, हाल ही में राहगीर आनंद महोत्सव का सफल योजना किस शहर में हुआ है? तो उज्जैन में। उज्जैन कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में। दोस्तों ये जो 15 क्वेश्चन कराएं ये 15 जनवरी के क्वेश्चन है। अब यहाँ से स्टार्ट होता है 16 जनवरी जो आज के करंट अफेयर हैं, जितने भी करा रहे हैं सारे इंपॉर्टेंट से सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए, चाहे आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं, कोई भी राज्य, जेपीएससी, जेएसएससी या बीपीएससी, यूपीएससी, सारे के सारे इम्पोर्टेंट्स हैं। जितने भी क्वेश्चन करा रहे हैं सारे करंट अफेयर्स इम्पोर्टेंट्स हैं। आइए देखते हैं यहाँ से 16 तारीख करंट अफेयर। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 16 जनवरी 2024 को स्टार्टअप इंडिया का स्थापना दिवस को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के रूप में घोषित किया गया है। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 16 जनवरी 2024 को स्टार्टअप दिवस के रूप में घोषित किया गया है। ये राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस क्या है? आइए जानते हैं इसके बारे में कुछ खास बातें। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 16 जनवरी स्टार्टअप इंडिया के स्थापना दिवस को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के रूप में घोषित किया है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस की स्थापना दिवस को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के रूप में घोषित किया है 16 जनवरी को। इसी के सामने में हम इनोवेशन वीक 2024 मना रहे हैं। जनवरी के दूसरे तीसरे सप्ताह में भारत का जीवंत स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र प्रेरणा ज्ञान के आदान प्रदान और विकास के जश्न के केंद्र में जाता है। चाहे आप एक महत्वाकांक्षी उद्यमी हो या अनुभवी निवेशक हो या बस भारत के भविष्य के बारे में भावुक हो, अपनी आंखें खुली रखें क्योंकि अन्वेषण के लिए बहुत कुछ खास बातें हैं। इसलिए 16 जनवरी 2024 को स्टार्टअप दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, कर्नाटक में बेरोजगारी युवाओं के लिए युवा निधि योजना शुरू की गई है। कर्नाटक में बेरोजगार युवाओं के लिए युवा निधि जो शुरू किए गए हैं कहाँ किया गया है? तो कर्नाटक में बेरोजगार युवाओं के लिए। तो युवा निधि आखिर है क्या? तो कर्नाटक में बेरोजगार युवाओं के लिए युवा निधि जो शुरू की गई है, कर्नाटक सरकार ने पिछले 6 महीने में नौकरी पाने में असमर्थ रहे डिग्री धारकों को 3000 रुपये प्रति माह और डिप्लोमा धारकों को 1500 रुपये प्रति माह देने का वादा किया है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने शिवमोगा के फ्रिट्स पार्क में राज्य के विभिन्न हिस्सों से आए बेरोजगार को चेक जारी किया है। कर्नाटक सरकार युवा निधि जो लॉन्च किया उसमें जो डिग्री धारकों हैं उनको 3000 रुपये प्रति माह और जो डिप्लोमा किए हैं उन्हें 1500 रुपये प्रति माह देने का चेक दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, हिमाचल प्रदेश अपना विद्यालय शिक्षा के लिए सामुदायिक सहभागिता हिमाचल प्रदेश जो है अपना विद्यालय शिक्षा के लिए सामुदायिकता नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, हिमाचल प्रदेश अपना विद्यालय शिक्षा के लिए सामुदायिकता सहभागिता दिया है। क्या चीज़ है ये? अपना विद्यालय शिक्षा के लिए सामुदायिक सहभागिता। तो आइए जानते हैं इसके बारे में कुछ खास बातें। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जो हैं वो सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जो हैं वो सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा लॉन्च किए गए अपना विद्यालय का उद्देश्य सरकारी स्कूल सुविधाओं को बढ़ाने के लिए जनप्रतिनिधियों प्रशासनिक सेवाओं को
और पेशेवरों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के लिए इसके उद्देश्य व्यक्तियों को सरकारी स्कूलों को अपने लिए प्रोत्साहित करना है। कैरियर परामर्श, उपचारात्मक और शिक्षा परीक्षिका, कोचिंग, योग सत्र, सामुदायिक सेवाओं आदि प्रदान करना है। इसलिए अपना विद्यालय शिक्षा के लिए सामुदायिक सहभागिता हिमाचल प्रदेश सरकार ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, जितने भी क्वेश्चन करा रहे हैं सारे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। उससे पहले मेरे चैनल पर ही बनाए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान योजना अपडेट शुरू किया है। क्वेश्चन नंबर 4, जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान योजना अपडेट शुरू किया है। ये जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान योजना आखिर है क्या, आइए जानते हैं कुछ खास बातें इसके बारे में। पीएम मोदी, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के 1 लाख लाभार्थियों को पहली किस्त जारी करेंगे। इसका उद्देश्य पीवीटीजी परिवार और बस्तियों को सुरक्षित आवास, स्वच्छ पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य तक बेहतर पहुंच सके सहित बुनियादी सुविधाओं से संतृप्त करके पीवीटी की आपूर्ति आर्थिक स्थितियों में सुधार करना। मतलब कहने का मतलब है कि जैसे कि महाअभियान आदिवासी न्याय महाअभियान योजना जो शुरू करने का मेन जो मोटो है ये जाता है, जैसे कि बस्तियों को अगर गांव में देखा जाए तो गांव के बस्तियों में जैसे स्वच्छ पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य ये सब पहुंचाना ही जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, आयुष्मान भारत पीएम जन आरोग्य योजना के माध्यम से 30 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाए गए हैं। कितना बनाए गए हैं दोस्तों? आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना के माध्यम से 30 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाए गए हैं। 30 करोड़ बनाए गए। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का एक हिस्सा आयुष्मान कार्ड गरीबों के लिए अपनी जेब से किए जाने वाले खर्च 1.25 ट्रिलियन से अधिक की बचत करने में सहायता साबित हुआ है। 30 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने के साथ यह पहल प्रतिवर्ष प्रति परिवार 5 लाख का स्वास्थ्य कवर प्रदान करती है। 4.83 करोड़ कार्डधारकों के साथ उत्तर प्रदेश सबसे आगे हैं, इसके बाद मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र हैं। जैसे कि आयुष्मान योजना, जो आयुष्मान भारत योजना भारत में लाया गया था, इसमें 30 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाए गए हैं और एक परिवार को कम से कम 5 लाख तक मुफ्त इलाज किया जाता है। और सबसे ज़्यादा अगर इसका फ़ायदा उठाने वाला कोई राज्य है तो उत्तर प्रदेश है, उसके बाद मध्य प्रदेश है और उसके बाद फिर महाराष्ट्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, 14वीं भारत संयुक्त राज्य व्यापार नीति फोरम की बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई है। 14वीं भारत संयुक्त राज्य व्यापार नीति फोरम जो है नई दिल्ली में आयोजित की गई है। ये 14वीं भारत संयुक्त व्यापार नीति फोरम की बैठक नई दिल्ली में जो आयोजित की गई है वे भारत अमेरिका व्यापार नीति फोरम में श्री पीयूष गोयल और अमेरिकी प्रतिनिधि कैथरीन ताई सहित अधिकारियों ने संयुक्त पहल, सहयोगी तंत्र और सामाजिक सुरक्षा चर्चाओं के प्रति प्रतिबद्धता व्यक्त की है। 2023 में व्यापार 200 अरब डॉलर से अधिक होने की संभावना को स्वीकार करते हुए वार्ता में डीटीओ विवादों और भारत में एफडीए निरीक्षण बढ़ाने की आवश्यकता पर भी चर्चा हुई, जो भारत अमेरिका संबंध को मजबूत करने का संकेत देता है। इसलिए 14वीं भारत संयुक्त राज्य व्यापार नीति फोरम की बैठक नई दिल्ली में की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, आईएनएस चीता, गुलदार और कुंभूर को 40 साल की शानदार सेवा के बाद सेवा मुक्त किया गया। आईएनएस चीता, मालदवार और कुंभर को 40 साल की शानदार सेवा के बाद सेवा मुक्त किया गया है। राष्ट्र और 4 दशकों को गौरवशाली सेवा प्रदान करने के बाद 15 जनवरी
2024 को भारतीय नौसेना के जहाज चीता, गुलजार और कुंभीर को सेवा मुक्त कर दिया गया है। डिकमिशनिंग कार्यक्रम पोर्ट ब्लेयर में एक पारंपरिक समारोह में आयोजित किया गया था, जिसमें सूर्यास्त के समय राष्ट्रीय ध्वज, नौसेना पताका और 3 जहाज़ों के डिकमिशनिंग पेंट्स को आखिर बार उतारा गया था। चीता, गुलजार और कुंभर को पोलैंड के गिडिनिया शिपयार्ड में पोलोविन श्रेणी के लैंडिंग जहाज़ों के रूप में बनाया गया था और श्री एस के करोड़, चीता और गुलजार और श्री ए के दास की उपस्थिति में क्रमशः 1984, 85 और 86 में भारत नौसेना में शामिल किया गया था। ये जहाज़ लगभग 40 वर्ष का सक्रिय नौसेना सेवा में थे और 12,300 दिनों से अधिक समय तक समुद्र में रहते हुए सामूहिक रूप से लगभग 17 लाख समुद्री मील की दूरी तय की है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। दिल्ली एलजी ने 32 और प्रतिष्ठानों के लिए 24/7 संचालन को हरी झंडी दी है। क्या चीज़ है? दिल्ली एलजी ने 32 और प्रतिष्ठानों के लिए 24/7 लॉन्च को हरी झंडी दी है। आखिर 24/7 संचालन को हरी झंडी दी है एलजी 32 प्रतिष्ठानों के लिए। आइए जानते हैं इसके बारे में कुछ डिटेल्स बातें। दिल्ली एलजीबी के सक्सेना ने 24/7 संचालन के लिए डिपार्टमेंटल स्टोर, कॉस्मेटिक दुकान और मिठाई की दुकान को सहित 32 और प्रतिष्ठानों को मंजूरी दी है। यह निर्णय दिल्ली दुकानों प्रतिष्ठान अधिनियम 1954 की धारा 14, 15 और 16 के तहत किया गया है। 7 सबकी रीतियों में रात के समय कार्य करने वाले महिला कर्मचारियों के लिए छूट प्रतिष्ठानों द्वारा फुल प्रूफ आश्वासन के साथ सुरक्षा सुनिश्चित करना शामिल है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। NLCL ने उड़ीसा में 2400 मेगावाट की थर्मल पावर परियोजना भेल को सौंपी है। NLCL ने उड़ीसा में 2400 मेगावाट की थर्मल पावर परियोजना भेल को सौंपी है। ये परियोजना क्या चीज़ है, इसके बारे में आइए डिटेल्स जानते हैं। NLC इंडिया लिमिटेड ने उड़ीसा के झारसुगुड़ा में 2400 मेगावाट की अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी आधारित पिट हेड थर्मल पावर परियोजना के लिए भेल को EPC अनुबंध सौंपा। 2028-29 के लिए कमीशनिंग की योजना के साथ परियोजना विद्युत मंत्रालय ने निर्देशों को पूरा करते हुए बायोमास फायरिंग के साथ पर्यावरणीय स्थिरता पर जोर देती है। इसका लक्ष्य क्षेत्र को प्रतिस्पर्धा मूल्य, कम लागत वाली बिजली प्रदान करना है। इसलिए NLCL ने उड़ीसा में 2400 मेगावाट की थर्मल पावर परियोजना भेल को सौंपी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। केरल में ऑपरेशन अमृत नामक पहल शुरू किया गया है। अमृत नामक पहल शुरू जो हुआ वो कहाँ हुआ? केरल राज्य में अमृत पहल नामक शुरू किया गया है। अमृत ऑपरेशन अमृत नामक पहल क्या चीज़ है? तो केरल में ऑपरेशन अमृत पहल नामक शुरू जो किया गया है, यह केरल औषधि नियंत्रण विभाग ने राज्य में एंटीबायोटिक दवाइयों के अत्यधिक उपयोग को रोकने के लिए एक पहल ऑपरेशन अमृत शुरू की गई है। अमृत का मतलब संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंट इंटरवेंशन है। फार्मेसियों को एंटीबायोटिक बिक्री का सटीक रिकॉर्ड बनाए रखना, इस बात को नोटिस करते हुए नोटिस प्रदर्शित करना आवश्यक है कि डॉक्टर के नुस्खे के बिना एंटीबायोटिक नहीं बेची जाएगी। इसलिए केरल में ऑपरेशन अमृत नामक पहल योजना शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। केरल के सीएम 1 महीने तक चलने वाले वैश्विक विज्ञान महोत्सव केरल का उद्घाटन करेंगे। केरल के सीएम 1 महीने तक चलने वाले वैश्विक विज्ञापन महोत्सव केरल का उद्घाटन करेंगे। केरल के सीएम 1 महीने तक
चलने वाले वैश्विक विज्ञान महोत्सव केरल का उद्घाटन करेंगे केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने। केरल के जो मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन ने लाइफ साइंसेज पार्क में वैश्विक विज्ञापन महोत्सव केरल का उद्घाटन किया। KSCST द्वारा राज्य और अंतर्राष्ट्रीय विज्ञापन एजेंसियां के सहयोग से आयोजित यह बायो 360 लाइफ लाइसेंस पार्क में फैला है, जिसमें 18 पंडलों और 51 आकर्षित है। यह वैज्ञानिक जिज्ञासा और नवीनता को बढ़ावा देने वाले प्रौद्योगिकी और कला के चमत्कारों को 1 महीने तक चलने वाली योजना का दावा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। ताइवान ने विलियम लाई चिंग ते को राष्ट्रपति चुना है। ताइवान ने विलियम लाई चिंग ते को राष्ट्रपति चुना है। ताइवान के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति विलियम लाई चिंग-ते ने एक महत्वपूर्ण चुनाव जीतने के बाद कहा है कि शासित द्वीप लोकतंत्र के पक्ष में खड़ा होगा। उन्होंने अपने दोनों विरोधियों को स्वीकार करने के लिए धन्यवाद देते हुए कहा है, मैं हमारे लोकतंत्र में एक नया अध्याय लिखने के लिए ताइवान के लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं। हम राष्ट्रीय समुदाय को बता रहे हैं कि लोकतंत्र और विधिनायकवाद के बीच हम लोकतंत्र के पक्ष में खड़े होंगे। इसलिए ताइवान ने विलियम लाई चिंग को राष्ट्रपति चुना है। चुनने के बाद उन्होंने जो आश्वासन दिया है वह हम बताएं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। गहराते विवाद के बीच मालदीव के राष्ट्रपति ने भारत को 15 मार्च तक सेना वापस बुलाने को कहा है। यह क्वेश्चन अभी मालदीव और लक्षद्वीप पूरा देश दुनिया में भी ट्रेंड पे चल रहा है। जब से मालदीव के जो राष्ट्रपति हैं वह चीन से लौटे हैं, तब से कुछ न कुछ भारत के प्रति बोले जा रहे हैं। उन्होंने लौटने के बाद 15 मार्च तक सेना वापस बुलाने को कहा है। मालदीव ने रविवार को बढ़ते राजनीतिक विवाद के बीच भारत से 15 मार्च तक अपने सैन्य कर्मियों को द्वीप समूह से वापस बुलाने को कहा है। राष्ट्रपति कार्यालय में सार्वजनिक नीति सचिव अब्दुल्ला नाजिम इब्राहिम ने एक प्रेस वार्ता में कहा है कि मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुज्जूजो हाल ही में अपनी चीन यात्रा से लौटे हैं। औपचारिक रूप से भारत से अपनी सेना को उपस्थित समाप्त करने के लिए कहा है। नवीनतम सरकारी आंकड़ों के अनुसार मालदीव में 88 भारतीय सैन्य कर्मी हैं जो 15 मार्च तक वापस बुलाने को कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। CM स्टालिन अत्याधुनिक मथुरे जल्लीकट्टू स्टेडियम का उद्घाटन किया है। CM स्टालिन अत्याधुनिक मथुरे जल्लीकट्टू स्टेडियम का उद्घाटन करेंगे। 23 जनवरी को मुख्यमंत्री MK स्टालिन जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं, 23 जनवरी को मुख्यमंत्री MK स्टालिन नवनिर्मित मथुरे जल्लीकट्टू स्टेडियम का उद्घाटन करेंगे। अलंगन लल्लूर के पास स्थित एक स्टेडियम का नाम पूर्व CM MK करुणानिधि के नाम पर रखा गया है, जिसकी बैठने की क्षमता 5000 से अधिक है। 44 करोड़ रुपये की लागत वाली इस सुविधा में VIP बैठने की व्यवस्था, एक संग्रहालय, बुल शेड, पशु औषधालय और स्वास्थ्य सहायता केंद्र शामिल हैं। दोस्तों, मेरा वीडियो समझ में आया, मेरा पढ़ाने का तरीका समझ में आया, मेरा वीडियो का कंटेंट समझ में आया तो मेरे चैनल पर ही बनाया तो लाइक सब्सक्राइब और दोस्तों को साथ शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वाचिंग ऑनलाइन स्टडी एग्जाम ऑफिशियल।